दिवाली की सफाई से पहले जेठानी मायके नहीं जाएगी। दीदी, अपने मोहल्ले के बच्चे बड़े बदमाश हो गए। अभी दिवाली आई नहीं कि पटाखे पहले ही जलने शुरू कर दिए इन सब ने। दिव्या, नाराज क्यों हो रही हो? बच्चे ही तो हैं और दिवाली में ही तो पटाखे चलाने को मिलते हैं, और वैसे भी 1 महीने पहले से ही लोग दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ वो तो है दीदी। वैसे दीदी, मैं तो इस दिवाली का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, पर वो क्यों? दीदी, एक ऐसा सवाल है, भूल गई क्या आप कि ये ससुराल में मेरी पहली दिवाली है? हाँ, आपकी होगी दूसरी तीसरी, पर मेरी तो पहली दिवाली है अपने ससुराल वालों के साथ। इसलिए मैंने और विनीत ने बहुत कुछ सोचा है कि हमें दिवाली में क्या क्या करना है। सच में दिव्या, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। चलो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आखिर तुम्हारी पहली दिवाली जो है ससुराल में। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस दिवाली की सफाई करने के लिए मैं अकेली नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ हो। इस दिवाली हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर दिवाली की सफाई करेंगे और घर सजाएंगे। बहुत जल्द दिवाली आने वाली थी और इसकी खुशी चारों तरफ देखने को मिल रही थी। तो वहीं दिव्या भी अपने ससुराल की पहली दिवाली मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। अब दोनों देवरानी जेठानी सब्जी लेकर घर जाती हैं और घर जाकर काम करने लगती हैं। दीदी, आप खाना बना दो, मैं जरा छत से कपड़े उतार कर ले आती हूँ और सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। इस तरह से एक साथ 2 काम हो जाएगा। हाँ दिव्या, क्यों नहीं, तुम आराम से जाकर अपना काम करो, रसोई मैं संभाल लूंगी। भगवान ने मुझे कितनी भोली जेठानी दी है, मैं उनसे कितने आराम से घर के सारे काम करवा लेती हूँ। अगर जेठानी जी ना होती तो पता नहीं मेरा इस घर में क्या ही होता। दिव्या अपना काम अपनी जेठानी के ऊपर छोड़कर खुद कमरे में जाकर आराम करती है। अब इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन। इस घर में 2 बहू होने का कोई फायदा नहीं। अरे 2 बहू होने के बाद भी देखो मेरा घर कितना गंदा है। कुछ दिनों बाद दिवाली आ रही है, पर अभी तक घर में दिवाली की सफाई नहीं हुई। जब तक मैं इनको काम ना बोलूं, मजाल है कि ये दोनों अपनी मर्जी से कोई काम कर लें। माँ जी, आप मेरे होते हुए इतनी फिक्र क्यों करती हैं? आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन बाद मैं और दिव्या मिलकर घर की सफाई कर देंगे। क्या 2 दिन बाद हमें दिवाली की सफाई करनी होगी? दीदी, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम दिवाली की सफाई करने के लिए किसी मेड को हायर कर ले? आप तो जानती है ना कि दिवाली में कितना काम करना पड़ता है। हम दोनों आखिर इतना काम कैसे कर पाएंगे? लो सुन लो इस काम चोर की बातें। अरे बहू, हम इतने अमीर नहीं है कि नौकरानी रखें दिवाली की सफाई के लिए। अगर तेरे पास इतना पैसा है तो तू अपने पैसे देकर रख ले। माँ जी, मैं तो बस एक आइडिया दे रही थी ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए। दिव्या, तुम फिक्र मत करो, 3 से 4 दिन में हम दोनों मिलकर घर की सारी सफाई कर लेंगे और दिवाली को आने में अभी भी 10 से 15 दिन बाकी हैं। सुन लिया, कुछ सीख ले अपनी जेठानी से। जब तू नहीं थी तो तेरी जेठानी अकेले दिवाली की सफाई करती थी और तुझे नौकरानी की मदद चाहिए। माँ जी, अब शांत हो जाओ, अभी दिव्या नहीं है। दिव्या, समझ गई ना तुम जो मैंने कहा? हाँ दीदी, मैं सब समझ गई। हम दोनों सारे काम आराम से कर लेंगे। दिव्या एक नंबर की कामचोर थी और जब उसे यह सुनने को मिलता है कि दिवाली की सफाई उसे और जेठानी को साथ में करनी है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो काम से बहाने मारने के लिए प्लान सोचने लगती है। पर तभी आरती फोन पर अपने मायके वालों से बात करके रोने लगती है। आरती को रोता देख आशा और दिव्या घबरा जाते हैं और वो दोनों उससे उसके रोने की वजह पूछते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? तू इस तरह से क्यों रो रही है? माँ जी, आप तो जानती है ना मेरी दादी कितनी बूढ़ी है और ऐसी उम्र में उनको कुत्ते ने काट लिया और दादी मेरे बिना हॉस्पिटल नहीं जाती। मेरा हॉस्पिटल जाना और उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। माँ जी, मैं दिवाली से कुछ दिन पहले वापस आ जाऊंगी, बस अभी मुझे 1 हफ्ते के लिए मायके जाने दो। कल से तो दिवाली की साफ सफाई करनी है। अगर जेठानी जी मायके चली गई तो दिवाली की सफाई मुझे अकेली करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली दिवाली की सफाई नहीं कर सकती। मुझे कुछ भी करके अपनी जेठानी को मायके जाने से रोकना होगा ताकि वो मेरे साथ दिवाली की सफाई करवा सके। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। मैं तो कहती हूँ तू आज शाम को ही अपने मायके के लिए निकल जा। वैसे भी तेरा मायका बहुत दूर है, तू आराम से दिवाली तक आ जाना। और रही दिवाली की सफाई की बात, तो छोटी बहू है ना, इस बार वो संभाल लेगी सब कुछ। क्या मैं दिवाली की सफाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं करूंगी दिवाली की सफाई। पर माँ जी, जेठानी जी का घर तो बहुत दूर है, ट्रेन की टिकट इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पर आप सब टेंशन मत लेना, मैं विनीत जी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके जेठानी जी की टिकट जल्द से जल्द निकाल दे। आशा के कहने पर दिव्या दिवाली की सफाई के लिए मान तो जाती है, पर अंदर ही अंदर वो यही सोचती है कि किस तरह वो अपनी जेठानी को मायके जाने से रोक सके। और इसीलिए रात में जब विनीत घर आता है तो दिव्या अपने पति से कहती है,
सुनिए जी, माँ जी और दीदी कितना भी कहें पर आप 5 दिन से पहले दीदी की टिकट मत करवाना। अरे अगर दीदी चली गई तो दिवाली की सफाई अकेले मुझे करनी पड़ेगी और दिवाली की सफाई अकेली मैं नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारा काम होता है, मेरे बस की नहीं है इतना काम करना। अच्छा ठीक है मेरी जान, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। अब ठीक है। हाँ बस 5 दिन जेठानी जी और रुक जाएं, उसके बाद वो आराम से अपने मायके जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिव्या के कहने पर विनीत अपनी भाभी की टिकट नहीं निकलवाता। परेशान आरती अपनी देवरानी के साथ दिवाली की सफाई कर रही होती है, पर उसका पूरा ध्यान अपनी बीमार दादी पर ही होता है। दिव्या, देवर जी ने अब तक मेरी टिकट नहीं करी, उनसे कहो ना किसी भी ट्रेन की टिकट निकाल दे, मेरा मायके जाना बहुत ज़रूरी है। दादी की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब हो गई है। दीदी मैंने तो कहा था उनसे, पर वो मेरी सुनते कहाँ है। कह रहे हैं कि खाली ट्रेन मिलेगी तभी तो टिकट करूँगा। बहू तेरा पति एक नंबर का नालायक है, वो इसे तेरी टिकट नहीं करने वाला। रुक, मैं तेरी टिकट बाहर से करवा कर आती हूँ। अरे अगर माँ जी ने बाहर से टिकट निकलवा दी तो दीदी आज शाम तक चली जाएंगी। दीदी को कैसे रोकूं? एक काम करती हूँ, गिरने का नाटक कर लेती हूँ। दिव्या जैसे ही गिरने का नाटक करती है कि तभी सही समय पर आकर विनीत अपनी बीवी को पकड़ लेता है और उससे कहता है, दिव्या तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर अभी तुम गिर जाती तो? क्या करूं विनीत जी, जब से मैंने जेठानी जी की बातें सुनी है उनसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रही है, कहीं उनकी दादी की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। दिव्या तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस जब तक मैं चली नहीं जाती दादी ठीक रहे। अरे मैंने आप सबकी टेंशन खत्म कर दी है। 3 दिन बाद मैंने भाभी की टिकट निकाल दी है। भाभी 3 दिन बाद आप आराम से अपने मायके चली जाना और अपनी दादी का ख्याल रखना। वैसे आप सबको नहीं पता होगा पर दिवाली की वजह से अभी टिकट नहीं मिल रही और ये टिकट भी मैंने बड़ी मुश्किल से काटी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब आप टेंशन मत लो, 3 दिन बाद आपको जाना है। चलिए जल्दी से दिवाली की सफाई करते, मैंने सारे जाले साफ कर दिए और सारे रजाई गद्दे भी निकाल दिए हैं। चलिए अब आप घर के सारे गंदे पुराने रजाई गद्दे चद्दर और कपड़े साफ कर लीजिए, तब तक मैं घर के सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। ये तुमने सही किया दिव्या, अब मैं जल्दी से दिवाली की सफाई कर लेती हूँ और अपनी पैकिंग भी। आखिर 3 दिन बाद मुझे अपने मायके भी तो जाना है। टिकट की बात सुनकर आरती बहुत खुश होती है, पर उससे ज्यादा खुश दिव्या होती है क्योंकि 3 दिन में दिवाली की सफाई खत्म हो जाती। यही सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों देवरानी जिठानी मिलकर दिवाली की सफाई करती हैं। दीदी रसोई और कमरों की सफाई हो गई है, चलिए आज हॉल की भी सफाई कर लेते। वैसे भी कल आपको अपने मायके के लिए निकलना है। हाँ दिव्या, कल जाना तो है, तुम सही कह रही हो। आज बचा हुआ सारा काम भी खत्म कर लेते हैं ताकि मैं कल आराम से मायके जा सकूं। इस तरह दिव्या आरती को मायके जाने से रोक लेती है और बड़ी ही चालाकी से घर की सारी सफाई अपनी जेठानी से करवाती है और इस तरह 3 दिनों तक दोनों देवरानी जेठानी मिलकर दिवाली की सफाई करते हैं। और दिवाली की सफाई करके जैसे ही जेठानी अपना सामान पैक करके मायके के लिए निकलने लगती है, तभी आरती के फोन पर एक फोन आता है। आरती बेटा, तुझे अब मायके आने की जरूरत नहीं है, तेरी दादी अब पहले से बेहतर है और उन्होंने तेरा नाम जपना भी बंद कर दिया। अब तो आराम से दिवाली बना कर आना। माँ तुम नहीं जानती पर तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। माँ जी, विनीत, देवर जी, दिव्या, मेरी दादी अब पहले से ठीक है, अब मुझे मायके जाने की जरूरत नहीं है। इस दिवाली हम सब साथ रहेंगे। दीदी अब आप अपने मायके जाओ या ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिवाली की सफाई तो मैंने आपसे करवा ही ली। इस तरह दिव्या अपनी जेठानी को मायके जाने से रोक लेती है और अपनी जेठानी से सारा काम करवा लेती है। पर जब आरती के जाने का समय आता है तब तक उसकी दादी की तबीयत भी ठीक हो जाती है और जिस वजह से आरती अपने मायके नहीं जाती और अपने ससुराल में अपने परिवार वालों के साथ दिवाली एंजॉय करती है। वैसे दिवाली की सफाई का जिम्मा इस बार आपके घर में किसने उठाया है? कमेंट में बताना मत भूलिएगा।